गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेलरेशन के लिए, और अगर हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तीन इक्वेशंस होती हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, चैप्टर 8 में मोशन में भी, और 9th में फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में भी। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड, ए बस डिक्रीजेस स्पीड फ्रॉम, एक क्वेश्चन मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमें क्वेश्चन करना किस तरीके से होता है। बाद में आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 80 से 60 हो जाती है 5 सेकंड में, इन 5 सेकंड्स। फाइंड एक्सेलरेशन। अब देखो, ये कह रहा है एक बस है जिसने अपनी स्पीड डिक्रीज करी 80 से 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो हमें पता है, देखो सबसे पहले हमें इनिशियल स्पीड गिवन है u, जो जो गिवन होगा उसको लिख लेंगे। तो इसको हमें पता है 80 है, किलोमीटर को पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 1000 कर दूं। अब अपॉन में r है, एक आर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो ये हो गया तरीका सिंपल, कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कट कर लेंगे, इसको भी। तो ये हो गया 200/9, ठीक है। पॉइंट्स में नहीं ले रहे, इसको ऐसे छोड़ दिया एक बार। अब उसके बाद हमारे पास v क्या है, कह रहा है इससे ये हो गई, तो यानी v हमारा 60 है। सेम इसके साथ अप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड्स में, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है, हमें टाइम गिवन है, जो जो गिवन होगा टाइम गिवन है 5 सेकंड्स। बताना है एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो ये कर लिया, इतना भी अगर हम कर लेते हैं तो अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हमें 1.5 नंबर मिल जाएंगे आराम से। अब हमें पता है हमारे पास v है, u है, t है और a चाहिए, तो हमें पता चल रहा है सिंपल ये वाली इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो अगर मैं उसको ऐसे कर लूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैंने v माइनस यू अपॉन टी कर दिया, तो a आ जाएगा। तो v हमारे पास कितना है 50/3 माइनस u है 200/9, अपॉन में टाइम कितना है 5, a बताना है। 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये हो गया 150 और ये इनटू में आ जाएगा 5। तो एक्सेलरेशन हमारा हो गया माइनस का 50/5, तो माइनस का 10/9, तो ये हो जाएगा 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस में आ रही है, एक्सेलरेशन हमारी माइनस में आ रही है। इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन हमारी डिक्रीज हो रही है, मतलब कि रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन इंक्रीज होती तो यानी कि एक्सेलरेशन, और ये डिक्रीज हो रही है यानी रिटार्डेशन का केस है। और ये हमें वैसे भी समझ आ रहा है कि पहले हमारी स्पीड ज्यादा थी, बाद में हमारी कम हो रही है, ठीक है। तो यानी ये नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए आंसर है। ओके, नोट डाउन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब है, एक ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस। तो फाइंड हाउ फार विल ट्रेन गो। इसमें क्या करना होता है, देखो जो जो हमें क्वेश्चन पढ़ के बच्चों को लगता है पता नहीं क्या पूछा होगा, टेंशन हो जाती है कि हो नहीं पाएगा। सिंपल करना है स्टेप वाइज। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, यानी हमें सिंपल पता है ये u गिवन होगा। अभी जैसा हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, इसको हम फिर वापस वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में और r को सेकंड्स में। ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 से कट कर रहे हैं, ये हो गया 225/9, ठीक है। फिर 3 से कट कर लो, ये हो गया 25
मीटर पर सेकंड। यू हो गया। ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो यानी कि हमारा जैसे ही ब्रेक लगेंगे v जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन गिवन है -0.5 और हमें हाउ फार बताना है, मतलब कि डिस्टेंस, मतलब कि s। अब देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लगाते हैं तो हमारे पास t नहीं है, सेकंड को लगाते हैं फिर t नहीं है, क्योंकि s और t दो अननोन हो रहे हैं। और फर्स्ट तो हम लगा ही नहीं सकते कि हमारे पास s निकालना है, उसमें s है ही नहीं। सेकंड में t भी अननोन है, हमारी यहां पे लग जाएगी सिंपल है थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब ये देखो 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.5 माइनस का और s, तो ये हो गया माइनस का 25 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1s, क्योंकि 0.5 इंटू 2 1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 625 ये हमारा आ गया मीटर, s मतलब कि डिस्टेंस, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 20 मीटर इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस एट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अगर हमने एक बॉल ऊपर से घेरी है तो हम देखते हैं इसका u जीरो होगा, हमारे पास हाइट गिवन है 20 मीटर, ये हमारे पास बच्चे गलती से यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाती है, वो समझते हैं वेलोसिटी दे रखी है, जबकि देखो हमें एक तरीका कह रहा है, रेट कह रहा है। वेलोसिटी का रेट हमेशा एक्सेलरेशन होता है, और दूसरा तरीका ये होता है इसकी यूनिट से पहचानना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यानी ये एक्सेलरेशन है। अब हमें वेलोसिटी बतानी है, तो जब हमें u पता है, वेलोसिटी बतानी है, तो वैसे भी v हो ही नहीं सकता, तो v हमें बताना है, ठीक है। अब हमें पता है, देखो हमें h गिवन है, तो यानी कि s गिवन है और a है, तो थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो v स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, मतलब कि h, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 400, इसका स्क्वायर रूट करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, v आ गया। यहां तक हमारा हाफ क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये आगे भी बोल रहा है आफ्टर व्हाट टाइम, तो यानी कि अब हमें वो मांग रहा है टाइम। अब जब हमारे पास टाइम के लिए बोल रहा है तो हम चाहे सेकंड लगा दें चाहे फर्स्ट लगा दें, कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हैं। हमें पता है फर्स्ट इजी पड़ेगी, v इक्वल टू यू प्लस 80, v हमारे पास 20 है, u 0 है और a हमारे पास 10 है, t पता नहीं है, तो 20 इक्वल टू 10t। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं उधर, पहले ही जीरो वाले स्टेप को सोल्व करना, तो ये समझ आ गया अभी 10 मल्टीप्लाई में, अब ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा कैंसिल आउट हो गए, टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। दो पार्ट्स में क्वेश्चन था, पर अगर आप स्टेप वाइज करोगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हैं, वेलोसिटी भी निकालनी है टाइम भी निकालना है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो चीज निकालनी है, कौन सी एक इक्वेशन में अप्लाई करें। तो पहले एक चीज निकालोगे, उसके बाद हमारे पास सब कुछ है, तो हमें पता है हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते थे चाहे सेकंड लगा सकते थे, ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो देखो सिंपल है, हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पीड बतानी है, तो स्पीड हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस हमारा सर्कुलर पाथ है, तो ये हो गया 2πr, क्योंकि एक सर्कल के अराउंड जब पाथ मूव करेगा तो सर्कल की हमारा ये क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस हमारा डिस्टेंस 2πr होती है और अपॉन में t, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रेडियस हमें गिवन है ये किलोमीटर में और हमें टाइम गिवन है आवर्स में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 24 आवर्स है, उसको मिनट और उसको सेकंड में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया सेकेंड्स। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो देखो 2
पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 42250, पर वो भी किलोमीटर में। उसको अगर मैंने मीटर में कर लिया तो इंटू 1000 हो गया, और ये है 86400। तो इससे मेरा ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको उससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो ये 2 0, 5 2 जा 10, ये 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू में 22/864 क्लियर। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और उसे डिवाइड करना है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा और कैंसिल आउट करें, ये हो गया। अब ये एक बार हम चेक करते हैं क्या 4 से जा रहा है, मान लो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। यहां ध्यान रखना, बच्चे कई बार गलती करते हैं, 432 को जब सोल्व करते हैं तो 4 1 जा 4 करते हैं, 4 8 जा 32 कर देते हैं, जबकि यहाँ पे जीरो भी आना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ 3 नहीं जा रहा तो हम जीरो लगाते हैं उसका। ठीक है, अब ये 4 से गया, इसको 4 से कट करें, ये हो गया। अब ये फिर 4 से चेक करो जा रहे हैं क्या, 2 से कर लो, 2 5 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हमें इस तरह से करना है, इंटू 11/54 इंटू 7। अब सिंपल है, इसके बाद क्या करना है, देखो जो भी स्पीड आएगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। क्या करना है, सिंपल, इनको मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और आपस में डिवाइड कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो आंसर होगा। कमेंट में आप आंसर लिख के बताएंगे। कोई भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। लिंक में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उस पर लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है तो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।